जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, पिछले वीडियो में हमने सप्तम भाव के जरिए दुनिया को देखा, रिश्तों को समझा और साझेदारी की अहमियत भी जानी। लेकिन जीवन केवल वही नहीं है जो सतह पर दिखाई देता है। रिश्तों और व्यापार की चमक धमक के पीछे एक बहुत गहरा अंधेरा और एक बहुत गहरा रहस्य भी होता है। और यहीं से शुरू होती है ज्योतिष की सबसे रहस्यमय, सबसे डरावनी और सबसे शक्तिशाली भाव की यात्रा, यानी अष्टम भाव। क्या आपने कभी समझा है, गौर किया है कि क्यों कुछ लोगों के जीवन में अचानक सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाता है? चाहे बात हो रातों रात लॉटरी लग जाने की, अचानक किसी को बड़ी वसीयत को मिल जाने की, या फिर अचानक किसी बड़े संकट में आ जाने की। यह सब जो है अष्टम भाव का खेल है। इसे गहराई का भाव कहा जाता है, दुष्टान भी कहा जाता है, लेकिन सच यह है कि अष्टम भाव है पाताल है, जहां बेशकीमती हीरे छुपे होते हैं। अगर लग्न आप है तो अष्टम भाव आपकी वह गहराई है जहां आप खुद भी जाने से डरते हैं। अष्टम भाव के सबसे प्रमुख पहलू की बात करें तो वो होता है आयु और मृत्यु, यानी लॉन्जेविटी और डेथ। इसे आयु स्थान भी कहा जाता है, और यह सिर्फ यह नहीं बताता है कि जीवन कब खत्म होगा, बल्कि यह बताता है कि आप अपनी चुनौतियों से कितनी बार मरकर दोबारा जिंदा होंगे, कितनी बार ट्रांसफॉर्म होंगे। यानी ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है। यानी जैसे एक केंचुआ अपनी खाल छोड़ता है, वैसे ही अष्टम भाव हमें पुरानी पहचान छोड़कर नया बनने पर मजबूर करता है। दर्शकों, ऋषि पाराशर और महर्षि भृगु ने इसे अचानक होने वाली घटनाओं का घर माना है। यहाँ कुछ भी धीरे धीरे नहीं होता, जो भी होता है वो एक झटके में होता है। चाहे वह अचानक धन का लाभ हो या कोई बड़ी दुर्घटना, यह भाव गहराई का प्रतीक इसलिए ही होता है क्योंकि ये जो बदलाव होता है आता इमिडिएटली है, लेकिन उसका जो रिजल्ट होता है, इम्पैक्ट होता है, बहुत दूर तक, बहुत देर तक रहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सीडेंट का भी भाव है, तो देखिए यहाँ पर एकदम से कष्ट आता है जो आपके जीवन को परिवर्तित कर देता है। कई जातक देखिएगा, जो हमारे दर्शक हैं, आप अपने अष्टम भाव की स्थिति को देखिएगा, और अगर आपकी लाइफ में कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई ऐसा मेजर चेंज हुआ है जिसकी वजह से आपकी जिंदगी बदल गई है, तो देखिएगा कि अष्टम भाव का कनेक्शन दशा के साथ जरूर होगा जिस समय यह परिवर्तन आया है। देखिए दर्शकों, ये जो अष्टम भाव होता है, समुद्र की गहराई, जमीन में छिपे हुए तेल और खनिज, या आपके अवचेतन मन में दबे हुए वो राज हैं जिन्हें आप दुनिया से तो क्या, खुद से भी छुपाते हैं। वे सब अष्टम भाव के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इस चीज को समझिए। अब इसको और थोड़ा सा देखिए, क्योंकि बहुत ज्यादा हम गहराई में नहीं जा रहे हैं। अभी हम चाहते हैं कि जो दर्शक सामान्य रूप से ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं, या जिनको केवल भावों की थोड़ी सी ही नॉलेज है, वो इस चीज को समझ पाए गहराई से कि आखिर हर एक भाव की कारक तत्व या स्थिति क्या होती है, सिग्निफिकेंस क्या होता है। इसलिए हम बहुत ज्यादा डीप में जाने के बजाय जो एक लेयर होती है, फ्रंट लेयर जो होती है, टिपिकल जो टॉप लेयर होती है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसको, अष्टम भाव को अगर समझना है तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है कि ये आयु स्थान होता है, आपकी लॉन्जेविटी का भाव होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये ट्रांसफॉर्मेशन का भाव होता है। अब देखिए, भावत भावम के सिद्धांत पे अगर हम बात करें तो किसी भी भाव की शक्ति देखने के लिए हमें उस भाव से उतनी ही दूर वाले भाव को भी देखना चाहिए, समझना चाहिए। अब अष्टम से अष्टम में जाए तो वो आता है आपका तीसरा भाव, यानी थर्ड हाउस। इसलिए आपकी जो लंबी उम्र होती है, आपके जीवन की शक्ति सिर्फ अष्टम भाव में नहीं होती है, बल्कि आपके तीसरे भाव, यानी आपके पराक्रम और आपकी इच्छा शक्ति, यानी विल पावर में भी छुपी होती है। अगर अष्टम भाव आप मृत्यु है, तो तीसरा भाव उस मृत्यु से लड़ने की आपकी क्षमता है। ये दोनों भाव मिलकर तय करते हैं कि आप इस जीवन रूपी युद्ध को कितनी मजबूती से लड़ेंगे। अब एक बात करें, अगर इसमें जिसमें सबका इंटरेस्ट आता है, नॉर्मली आप ज्योतिष से जाके भी ये बात पूछते हैं कि अनअर्न्ड इनकम कैसे मिले आपको, यानी बिना मेहनत का जो धन होता है वो कैसे मिले। अब अगर इस चीज को देखना हो, जो आज के लिए राहु की स्थिति समझ सकते हैं, लेकिन राहु से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है अष्टम भाव, क्योंकि अनअर्न्ड इनकम जो होती है, वेल्थ जो होती है, उसका भाव अष्टम भाव ही होता है। देखिए, सप्तम भाव तक आप अपनी मेहनत और साझेदारी से कमाते हैं, लेकिन अष्टम भाव होता है इनहेरिटेंस का, वसीयत का, बीमे का जो पैसा होता है उसका, ससुराल से मिलने वाले धन का, और टैक्स का। यह दूसरों का पैसा है जो आपको मिलता है। अगर आपका अष्टम भाव मजबूत है और इसका
स्वामी भी शुभ स्थिति में है तो आपको जीवन में अचानक धन लाभ यानी सडन गेन्स हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पेंच ये भी होता है कि अष्टम भाव जो होता है बाधाओं का घर होता है, अचानक परिवर्तनों का घर होता है। ये आपकी राह में वो रोड़े भी अटकाता है जो आपकी सहन शक्ति की परीक्षा लेते हैं। यहाँ पहुंचकर ना इंसान को समझ में आता है कि जीवन उसके कंट्रोल में नहीं है। यह भाव मेटाफिजिक्स, तंत्र मंत्र, ज्योतिष और गुप्त विद्याओं का द्वार भी है। जितने भी बड़े खोजी हुए हैं, जासूस हुए हैं, सर्जन भी हुए हैं या ज्योतिषी भी हैं, उनका अष्टम भाव बहुत सक्रिय होता है क्योंकि उन्हें सतह के नीचे देखने की आदत होती है, गहराई से चीजों को समझने की आदत होती है। एक जो चीज है, आवरण है, उस आवरण को हटाकर और उसकी परतों को खोलने की आदत होती है, जो कि होता है अष्टम भाव। अब दर्शकों, स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें तो सप्तम भाव का नीचे का हिस्सा यानी आपके जो प्रजनन अंग है या उत्सर्जन अंग है, अष्टम भाव के अधीन में आते हैं। साथ ही क्रॉनिक डिसीज यानी जो पुरानी बीमारियां होती है, जो लंबे समय तक पीछा नहीं छोड़ रही होती हैं, वो भी इसी भाव की उपज होती है। लेकिन आध्यात्मिक रूप से ये मोक्ष का द्वार भी होता है। अष्टम भाव आपको सिखाता है कि जो पैदा हुआ है उसे खत्म होना ही है। ये आपको अहंकार मिटाने पर मजबूर करता है। देखिए, ज्योतिष का एक और जो नियम है, अष्टम भाव पंचम से चतुर्थ होता है। ये हम भावत भावम की भी बात कर रहे हैं। भाव से हम जो दूसरे भाव का विवेचन है, हर एक भाव से उसके जो स्थिति है, चाहे हम उसके पारिवारिक स्थिति की बात करें या उसकी मानसिक स्थिति की या कर्म भाव की, हर भाव को हम उस दृष्टिकोण से देख सकते हैं। तो अष्टम भाव जो होता है पंचम से चौथा होता है, यानी आपकी बुद्धि जो पंचम भाव से हम देखते हैं, उसका सुख कहाँ पर होता है, वो अष्टम भाव में छुपा होता है। वह आपकी गहरी रिसर्च और साधना में छुपा होता है, क्योंकि रिसर्च और साधना का भाव अष्टम भाव होता है। तो यहाँ इस तरीके से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं और ये कोरिलेशन आप हर एक भाव के साथ कर सकते हैं। यदि आप अपनी बुद्धि को किसी रहस्य को सुलझाने में लगाते हैं तो अष्टम भाव आपको वो मानसिक शांति देता है जो दुनिया की कोई और चीज नहीं दे सकती है। ये साधना और मंत्र सिद्धि का भी घर बन सकता है। बस ये होता है कि साधना का परिवर्तन होता है, साधना किस रूप में आप कर रहे हैं। साधना यहाँ पे जीवन बदलने वाली भी हो सकती है, क्योंकि अष्टम भाव, जैसा मैं आपको बार बार बता रही हूँ, एक गूढ़ परिवर्तन का भाव है, ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है। अब बात करें ग्रहों की स्थिति की अष्टम भाव में, तो देखिए सूर्य से शुरू करें तो सूर्य अगर आपके अष्टम भाव में हो तो पिता से जुड़ी हुई संपत्ति जरूर मिल सकती है, लेकिन पिता के साथ जो संबंध है वो भी खराब हो सकते हैं। साथ ही जो जातक है उसको आंखों और हड्डियों की समस्या भी हो सकती है। चंद्रमा का अष्टम भाव में होना, देखिए चंद्रमा अगर आपके त्रिक भाव में हो यानी छठे, आठवें और 12वें भाव में हो तो ये बालारिष्ट योग भी बनाता है। इसे योग हम कम, दोष ज्यादा बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो स्थिति होती है फिजिकली और मेंटली अच्छी नहीं होती है। ये एक सौम्य ग्रह होता है चंद्रमा, तो उसका किसी भी ऐसे भाव में जाना इंसान को बहुत ज्यादा मानसिक तनाव और बेचैनी दे सकता है। लेकिन ये ध्यान रखें, क्योंकि अष्टम भाव गहराई का भाव होता है। चंद्रमा अगर अष्टम भाव में आ जाए तो गजब का इंट्यूशन भी दे सकता है। जिनका भी हीलिंग इंक्लाइनेशन होता है, इंट्यूशन स्ट्रांग होता है, उनका चंद्रमा का कनेक्शन अष्टम या अष्टम भाव से जरूर होता है, अष्टमेश से जरूर होता है। मंगल आपके अष्टम भाव में हो जाए तो यहाँ पर वो मांगलिक दोष बहुत तीव्र बना देते हैं, मांगलिक दोष को, जिससे चोट या दुर्घटना का खतरा भी रहता है। लेकिन इंसान ना निडर और साहसी भी बनता है। बुध अगर आपके अष्टम भाव में हो तो इंसान बहुत बड़ा खोजी या लेखक भी बन सकता है, और उसकी वाणी में ना एक रहस्य होता है, एक सीक्रेट होता है, एक अजीब सी खिंचाव होता है, जिससे वो लोग उनकी तरफ आकृष्ट होते हैं। गुरु अगर आपके अष्टम भाव में हो तो ये आयु को जरूर लंबी करते हैं और इंसान को साथ ही साथ आध्यात्मिक गुप्त ज्ञान का स्वामी भी बनाते हैं। शुक्र आपके अष्टम भाव में हो तो ससुराल से काफी धन मिलता है, लेकिन वैवाहिक जीवन में कुछ राज जो हैं वो छुपे हुए हो सकते हैं। शनि आपके अष्टम भाव में हो तो इसे बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि वह आयु वर्धक बन जाते हैं, इंसान को धैर्यवान भी बनाते हैं। हालांकि देखिए कुछ ना कुछ हर एक भाव की अच्छाई भी कुछ होती है, बुराई भी कुछ होती है। इसे एक प्लेन सेंटेंस में या इस एक प्लेन लैंग्वेज में या एक लाइन में नहीं समझा जा सकता। इसके साथ ही वर्क कुंडली में
और बाकी जो स्थिति होती है, जैसे हम विषुवपक बल की बात करें या फिर षटबल की बात करें, तो इसमें स्थिति कितनी ज्यादा इम्प्रूव हो रही है या स्थिति कितनी स्ट्रांग है, उससे उस ग्रह की स्थिति को समझा जाता है और उसके अनुसार हम ये कर सकते हैं कि यह जो शनि है अष्टम भाव में मजबूत है या फिर कमजोर है। राहु केतु अगर आपके अष्टम भाव में आ जाए तो यहाँ होने पर इंसान को रहस्यमय अनुभव कराते हैं और अक्सर उसे रिसर्च या तांत्रिक विद्याओं की ओर भी ले जाते हैं। तो दर्शकों, अष्टम भाव बेसिकली वो अंधेरी गुफा है जिसके अंत में रोशनी का एक बहुत बड़ा स्रोत है, सोर्स है। ये आपको तोड़ता है ताकि आपको फिर से बनाया जा सके। ये अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत होता है। अगर आपके अपने जीवन में बार बार आने वाली बाधाओं से आप परेशान हैं तो समझ जाइए कि आपका अष्टम भाव आपसे कुछ गहरा सीखने को कह रहा है। अपनी गहराई से डरिए मत, उसे पहचानिए। अगले वीडियो में हम उस भाव की बात करेंगे जो आपको इस अंधेरे से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएगा, यानी नवम भाव जो धर्म का होता है, भाग्य का होता है और गुरु का होता है। हम जानेंगे कि कैसे आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खुलते हैं। तो दर्शकों, ये विवेचन अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। हरिओम।